कमर चीमा साहब, सर एक तो ये कि जो पाकिस्तान है उसने, इसका मतलब ये है कि जो ये तर्जुमान हैं तालिबान के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, इनसे एक मंसूब जो है वो बयान चल रहा था कि जी इस्तंबुल मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी फ़रीक जो हैं उनको बताया गया कि तालिबान अबूरी हुकूमत ऐसे अफराद को मुल्क बदर करने के लिए तैयार है जिन्हें इस्लामाबाद सिक्योरिटी के लिए ख़तरा समझता है, लेकिन बकौल उनके कि पाकिस्तान ने ये पेशकश कबूल नहीं की। इससे पहले जो है वो इसकी तरदीद की जो हमारी वजारत इत्तलात है उसकी तरफ से की गई, और अब भी ऐसे ही लग रहा है कि ये बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ये इंटरव्यूज़ के ज़रिए या जो भी सोशल मीडिया डिजिटल अकाउंट्स हैं, जो अभी शामी साहब भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि डिसइंफॉर्मेशन की बात जो है वो की गई है। अब सर आपके नज़दीक होना क्या चाहिए, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं DGISPR कि अफ़गानिस्तान से जुड़े मामलात का हल सिर्फ वो हुकूमत है कि चूँकि अवाम की नुमाइंदा हो, तो फिर बात कैसे होगी, फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? जी, बिल्कुल थैंक यू सलमान हसन साहब। देखिए, पहली जी बात मसा। तो ये है कि आपको पता है ना कि अफ़गान तालिबान बंद कमरे में तो ये कहते हैं कि टीटीपी हमारे पास है, हमें पैसे दो और हम इस टीटीपी को पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान बॉर्डर से शिफ्ट करें अफ़गानिस्तान के अंदर। आपको पता है ना इस चीज़ का कि कतर और यूएई ने पहले पैसे दिए थे इनको और इन्होंने कुछ घर बना के दिए भी थे टीटीपी के लोगों को। आपको इस चीज़ का भी पता है कि ये बंद कमरे में कुछ और कहते हैं और बाहर अपनी आवाम के सामने और कहते हैं। बंद कमरे में तो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है, इनको मैनेज करते हैं, इनको अभी भी इन्होंने अब रेजिडेंशियल एरियाज में लेके जा रहे हैं। अब टीटीपी के लोगों को लेके जा रहे हैं अफगानिस्तान, काबुल के अंदर, कंधार के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, ये उन घरों के अंदर लेके जा रहे हैं जहां पे आबादियां हैं। अब आप उनको ये है कि अगर ये पाकिस्तान को ऐसी स्ट्राइक करेगा तो कोलैटरल डैमेज होगा। यानी कि आप टीटीपी का माइंडसेट चेक करें कि वो अफगान तालिबान का माइंडसेट चेक करें कि वो टीटीपी को बचाने के लिए अपने शहरी जो है वो कुर्बान करने को तैयार है। गो कि अभी तक पाकिस्तान की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उनकी सोच चेक करें। सो इनके ऊपर ना जाए। ये तो एक रशियन टैंक को जो है वो पाकिस्तानी टैंक कह देते हैं, फेक न्यूज वो समझते हैं, क्योंकि नहीं नहीं ये भी इनसे भारत से दोस्तियां हो रही हैं, तो जो इंडियन मीडिया से इन्होंने सीखा वो उस तरह की बात समझ रहे हैं, कर रहे हैं। शायद अगर फेक न्यूज फैलाएंगे तो जो है वो उनका पैगाम जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखें, अफगान तालिबान को इस चीज को मेक श्योर करना है कि अगर उनके पास ये दहशतगर्द हैं तो दें हमें, क्यों ना ले पाकिस्तान। पाकिस्तान उनको एग्जीक्यूट करेगा, उनको कोर्ट में रखेगा, उनके उनके खिलाफ एक्शन लेगा जो कानूनी एक्शन है। तो मैं समझता हूं ये सारी की सारी जो अप्रोच है ये कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, एक बात। दूसरा, जो असल इशू है उससे हटा जा रहा है। असल इशू क्या है कि दुनिया के सामने ये मानते हैं कि हमारे पास टीटीपी के लोग हैं और उन्होंने इन लोगों की बैत भी की हुई है, और टीटीपी और टीटीए में कोई फर्क नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर ये सिर्फ कंफ्यूजन, क्योस, अनसर्टेनिटी और इस तरह की चीजें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मौकफ पता लगे कि शायद हम तो देना चाहते हैं, ठीक। वो लेते नहीं। भाई चीमा क्यों साहब, नहीं सर लेंगे आपने जो पैसे? पॉइंट दिया ना, आपने पॉइंट दिया, मैं ज़रा ये न्याय साहब की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, आप साथ ही रहिएगा। न्याजी साहब, सर अगर जैसे DGISPR करेंगे TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अफ़गान तालिबान की एक शाख है, तो फिर हम ये दरख्त से कैसे उम्मीद रखें कि वो अपनी शाख खुद काट देगा? और अगर ना किया ऐसा तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है कि अब दरख्त को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा? फ्रैंकली स्पीकिंग सलमान, मैं तो बहुत जिसको कहने दे कि हैरतज़दा हूँ, बल्कि अंगुश्त बदंदा हूँ। मुझे एक छोटे आज ही मुझे खबर, मैंने इससे पहले ये सौनी कराई गई थी जो शामी साहब ने अभी हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है जी जी। कि वहाँ पे पोस्ट की काश्त हो रही है। अच्छा, जो पोपी है जो जिसको वो काश्त कर रहे हैं, आपको ये पता है कि ये जब 1996 के अंदर अफगानिस्तान में तालिबान की जो असल जो इनके फाउंडर ऑफ तालिबान है मुल्ला उमर, उनकी हुकूमत कायम हुई थी, तो ये ग्रेजुअली ख़त्म की और 2000 के अंदर जो 70% ये 1996 में वर्ल्ड की जो पोस्ट की काश्त पोस्ट होते वो प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्हें इसको ज़ीरो कर दी। अब मैं ये कतई नज़र इसमें क्या था, वो जानी कि जो रहनुमा असूल मुल्ला उमर साहब ने तय किए थे वही इसका मतलब है कि ये उनके फतवों की निगेशन हो रही है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग फतवा था कि इसको दुनिया ने बावजूद के उनके खिलाफ जंग बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली थी, इससे आज तक एडमायर करते हैं कि एक मुल्क जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट कास्ट करता था 2000 में सिफर कर दी, इनकी सारी इकॉनमी 60-70% पोस्ट के ऊपर डिपेंड करती थी। अब ये हमारे ये और पहले भी हमारे ट्राइबल एरियाज में जो जब उनको एक और स्टेटस हासिल था तो वहाँ पे भी ये काश्त होती थी और ये पाकिस्तान के अंदर ड्रग सप्लाई
वहीं से आती थी, ये जितने हेरोइन वगैरह और बाकी इस तरह की जो भी चर्स, ओपियम वगैरह। अब आ जाएं जब इसके साथ दूसरी तरफ आ जाए कि जो ये पूरा ग्रुप है, ये यकीन मानो कि ये पाकिस्तान की गोद में या पाकिस्तान की कोख से एक लिहाज से हमारे दीनी इदारों की कोख से जन्म लिया इस ग्रुप ने, और फिर हमारी गोद में पला बढ़ा है। फिर उसके बाद नामसाइद हालात की वजह से हमने इनके लिए बहुत अजाब भी झीला और उन्होंने भी झीला। अब ये मैं ज़्यादा बहस में नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये बात मेरी समझ से बालतर है कि कौन सी उस्ताद आप पढ़िए कि यकदम वो हर वो चीज़ वायलेशन भी हो रही है। मुल्ला उमर के जो फतवा हैं उनकी जो, और दिलचस्प बात ये है कि मुल्ला उमर के जो बेटे हैं, लड़ा भी जा रहा है, और हमारे मुल्ला याकूब साहब वो एक तरफ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, वो यानी कि तुर्की में या दोहा में, वहाँ पर दोहा में सॉरी जब वो थे तो वहाँ उन्होंने मुज़ाकरात भी किए। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प मेरा ख्याल है जी, मैं एक दूर की कौड़ी लाता हूँ, और दूर की कौड़ी ये है कि मेरा दिल अंदर से नहीं मानता। मुझे चूँकि जो बैन अवी तल्लुकात होते हैं, जियो पॉलिटिक्स होती है, इसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं। ख़ुसूसन सीरिया के ऊपर दाइश ने और अलकायदा ने और कुर्दिस्तान की आज़ादी मूवमेंट ने, और चार से थी, और उन्होंने जाके 4 दिन में एक बहुत बड़े मुल्क को, जिसमें बहुत बड़ी फौज थी, इसराइल के बाद सबसे बड़ा मुल्क था सीरिया, उसको 4 दिन में ढेर हुआ। ऐसा ढेर हुआ कि हाफिज अल असद को चंद घंटे पहले तक नहीं पता था कि उसके इक़्तिदार निकल चुके हैं, जहाँ पे रूसी हथियार मौजूद है, जदीद ड्रोन है, जदीद जहाज है। तो मेरा ख्याल है कि पत्नी अंदर कहानी कुछ और हो, लेकिन वट एवर जो हमें सामने बताई जा रही है, जो की जा रही है, वो तकलीफ दे है कि जिन लोगों को हमने पाला पोसा, और वो कहते हैं हमारी बिल्ली हम ही मैं हूँ, और वो हमने उनसे मांगा क्या, लिया क्या, सिवाय यही है कि हमारे मुल्क के अंदर वो मासूम शहरियों को ना मारे, हमारे फौजी, हमारे नौजवान बेचारे इतनी जान जोखिम में डाल के खामखा बजाय वो किसी काफिरों के खिलाफ लड़ते और फतह हासिल करते, वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ लड़ के वो भी जाने दे रहे हैं और वहाँ पे भी जाने ले रहे हैं। तो एक बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल से है। माना कि उन बेचारों पे 40 साल एक जंग है, उनके नफ्सियाती मसाइल कुछ और होंगे, क्योंकि एक मुल्क जिसमें 40 साल से 45 साल से प्रैक्टिकली सिविल वॉर है, 1978-79 से। ठीक है सर, नहीं साहब सर साथ ही रहिएगा, मैं जरा शामी साहब की तरफ मैं जरा जाना चाहूँगा। शामी साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं सर, एक तो ये बताइएगा कि ये जुमला किस मौके पे कहा गया DGISPR की तरफ से कि जी अफगानिस्तान के लिए अगर मोहब्बत जाग रही है तो आप वहीं चले जाएं, और किसके लिए था, और दूसरा कोई वे फॉरवर्ड जो है वो क्या दिया गया है? शामी साहब ये सारी बातें, ये जो मनशियात की स्मगलिंग है, जो इसमें दहशतगर्दी है, इस सब को लेके वे फॉरवर्ड जो है वो क्या दिया गया? नहीं, यानी ये बात तो उस वक्त कही गई जब लोग जो हैं, जो मुख्तलिफ लोग जब ये जो अनासर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान का से हमदर्दी रखते हैं या उसके बयानियों को फोकसियत देते हैं या ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो वहाँ चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको तो वो तो उसका मौका बिल्कुल वाज़ेह है, और उसके अफगान तालिबान को दहशतगर्दी को रोकना है, और वो उन्होंने इसका वादा किया है और उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना है, और अगर वो नहीं रोकेंगे तो फिर पाकिस्तान जो है अपने तौर पर कार्रवाई करने का मजाज होगा और उन दहशतगर्दों को रोकेगा। अगरचे कि ये भी, जैसे कि अभी कमर चीमा साहब कह रहे थे, DGISPR ने ये बताया कि वो जो दहशतगर्द हैं उनको वो मुख्तलिफ शहरी इलाकों में आबाद कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर जब हमला हो तो उससे शहरी आबादियां जो हैं वो भी मुतासर हों, तो उसके पर वो ये एहतजाज कर सकेंगे ये शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल इस मामले में वाज़ेह है कि वो अफगान तालिबान को दहशतगर्दी को हर कीमत पे रोकना है, और उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि हम ये जो लोग पाकिस्तानी तालिबान हैं, हमको उनको लेने पर बिल्कुल तैयार हैं। हम अफगानिस्तान उनको हमारे हवाले करे और हम उनको अपने पास रखेंगे, और जो भी फिर उनके साथ मामला कानून के मुताबिक होगा वो करेंगे। एक बात उन्होंने ये भी वाज़ेह की कि भाई कि जो अमेरिका है, ये भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि अमेरिका की ड्रोन हमले, अमेरिकी ड्रोन जो हैं वो भी हमले कर रहे हैं अफगानिस्तान में। उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह किया कि अमेरिका के साथ किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई समझौता नहीं हुआ कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका कोई कार्रवाई करे। ना अमेरिका का कोई ड्रोन जो है पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ा है, ना अमेरिका के साथ कोई इस तरह का हमारा मामला हुआ है,
और ना ही हम किसी ठीक है शामी साहब। सर मैं क्विकली जरा चीमा साहब से मैं पूछना जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाना है। चीमा साहब, जो अब मुज़ाकरात होंगे यानी कि 6 तारीख से, उनका मुस्तकबिल फिर आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि इन तमाम बातों के बाद फिर उनकी तरफ से ये कहना कि जी ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात हैं उसकी वजह से मामलात और ख़राब होते हैं, उसमें एहतियात बरतनी चाहिए, इस तरह की बातों से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए, आपको लगता है कि हम कोई यानी कि उससे पॉजिटिव उम्मीद रखें कि उसका कोई हल निकलेगा और ये बैठेंगे इन टॉपिक्स, इन बातों को लेके, इन पॉइंट्स को लेके? सलमान भाई, एक मैं कमेंट पहले करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं उसका। कमेंट ये करना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ड्रग्स की, हाँ जी, देखें जिस मुल्क के अंदर अगर हमारे यहाँ 12,000 एकड़ पे एक किसान जो है वो ड्रग काश्त करके तो 25 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो क्यों ना आपके जो है वो 500-600 से ज्यादा आपके फौजी शहीद हों। आपके फौजी शहीद होंगे बिकॉज के वहां पे ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ड्रग्स की, इसकी वजह से है। अब पूरी दुनिया के अंदर इतनी फार्मिंग के तरीके आ रहे हैं, ये तो हमारे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए और पॉलिटिकल प्लेयर्स को चाहिए कि जहां जहां पे ये ड्रग्स काश्त हो रही हैं तो वहां पे उनको एक्शन लेना चाहिए। ये तो नहीं है कि अगर वहां पे लोकल्स जो हैं वो टेररिस्ट के साथ मिलके पॉलिटिकल पैटर्नेज के साथ इस तरह के धंधे में इन्वॉल्व हैं और नुकसान किसका होगा, फौज का और अवाम का होगा। मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। ये कोई जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं है और ना ही मुल्क इस तरह इन चीजों पर चलते हैं। बाकी रही बात ठीक है। मैं चीमा साहब